दोस्तों, आप अपनी फसलों में सीजन में विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड अर्थात पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं और वो अक्सर बच जाते हैं और वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, अर्थात उनकी जो डेट होती है, जो अंतिम तिथि है प्रयोग की, वो निकल जाती है। अब बात आती है कि इस दवा का क्या किया जाए और इसका प्रयोग अपनी फसलों में किया जाए या नहीं किया जाए, इसी के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, ये किस प्रकार की जाए और यदि की जाए तो इसमें जो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जब हम अपनी फसलों में विभिन्न प्रकार की कीटनाशक की दवाएं प्रयोग करते हैं, तो जब बच जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनका जो प्रयोग है हम कर भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये दवाएं जो होती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो एक्सपायर होने के बाद भी लंबे समय तक ठीक रहती हैं और उनका हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, अक्सर ऐसा भी होता है कि जो कुछ हमारे दुकानदार भाई होते हैं, उनके पास स्टॉक एक्सपायर हो जाता है और वो कंपनी को वापस भी नहीं होता है, तो वो किसान भाई हमारे किसानों को वो छूट पर अर्थात बहुत कम रेट पर भी ये एक्सपायर दवाई दे देते हैं। तो उसका हमें प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कीटनाशक होते हैं, और वो होते हैं तरल रूप में अर्थात लिक्विड के रूप में, और जो आते हैं उनका जो प्रयोग है हमें किस प्रकार करना चाहिए और कितने समय तक करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कीटनाशक होते हैं, जो तरल रूप में होते हैं, जो द्रव रूप में होते हैं, उनका जो प्रयोग है हमें 6 माह तक कर सकते हैं। और ये कीटनाशक यदि हम 6 माह तक कर लेते हैं एक्सपायरी के बाद भी, तो ये अच्छा खासा काम कर जाते हैं, अर्थात इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है और ये हम प्रयोग कर सकते हैं और अपने पैसे का जो सदुपयोग है हम कर देते हैं। और यदि हम एक्सपायर दवाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों, इससे हमारा धन तो बर्बाद होता ही है, समय तो ख़राब होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो होती है कि जो ये कीटनाशक दवाएं हैं जो एक्सपायर हैं, जो बची हुई हैं, इनका क्या किया जाए। यदि हम इन्हें फेंकते हैं तो पॉल्यूशन की समस्या होती है, हमारी ज़मीन भी प्रदूषित होती है, जल भी प्रदूषित होता है और वायु प्रदूषित होती है वो अलग से। तो इनका जो प्रयोग है हम 6 माह तक कर सकते हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों, यदि हम इन दवाओं का प्रयोग करके हम अपने समय से प्रयोग कर लें अर्थात 6 माह के अंदर कर लें, तो हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा और पूरा फ़ायदा मिलने से हमारे जो पैसे की बचत भी होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं जो कीटनाशक दवाएं आती हैं, इसके बाद आती हैं जो फंजीसाइड होते हैं, उनका भी प्रयोग हम इसी प्रकार कर सकते हैं। यदि वो तरल के रूप में है, वो द्रव के रूप में है, तो हम 6 माह तक उनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये तरल नहीं है, ये पाउडर के रूप में है, अर्थात चाहे आपके कीटनाशक हों या आपके फंजीसाइड हों, वो आपके पाउडर के रूप में है, जैसे WP के रूप में आते हैं, इसी फॉर्म में आते हैं, या WG के रूप में आते हैं जो दानेदार होते हैं। हम पाउडर की जो बात कर रहे हैं वो सभी प्रकार कर रहे हैं, चाहे वो थोड़े दानेदार हों या WG हो और वो पानी में घुलनशील हो, तो उनका प्रयोग हम 1 साल तक कर सकते हैं, अर्थात 12 महीने हम प्रयोग कर सकते हैं एक्सपायरी के बाद भी। यदि हम इनका एक्सपायरी के बाद भी प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारा जो रिजल्ट है हमारी दवाई का वो पूरा आता है और अच्छा आता है। कुल मिलाकर इससे हमें फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार हम अपनी कीटनाशक दवाओं का जो हमारे पास एक्सपायर हो जाती हैं या हमें दुकानदार भाई के पास बहुत कम रेट में, आधे रेट में, इससे भी कम मिल जाते हैं, तो हम इन्हें लेकर इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने पैसे की बचत करते हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है अपने जो वातावरण है उसे पोल्यूशन से बचाना, अर्थात यदि इन्हें प्रयोग ना किया जाता हो और इन्हें कहीं भी छोड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो इससे जल भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होती है और जो मृदा भूमि जो प्रदूषित होती है वो होती है अलग से, अर्थात हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और ये जो नुकसान है यदि पहुंचता है तो ये पूरे वातावरण को पहुंचता है और हर जनमानस को पहुंचता है, यहाँ तक कि जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी इससे नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार यदि हम चाहें तो एक्सपायर दवाई का प्रयोग हम अपनी फसलों में करके अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, साथ ही जो हमारा जो वातावरण है उसे प्रदूषित होने से बचा सकते हैं।
तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, सावधानी बरतें कि ये जो दवाएं हैं जो पानी के रूप में आती हैं, तरल के रूप में आती हैं, द्रव्य के रूप में आती हैं, उनका जो प्रयोग है हमें 6 माह के अंदर कर लेना चाहिए। और यदि वो पाउडर या WG के रूप में आती हैं तो उनका जो प्रयोग है हमें 1 साल के अंदर कर लेना चाहिए। और यदि इस प्रकार हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे पैसे की बचत होती है, और जो हमारी दवा रखी होती है घर में जो एक्सपायर हो जाती है वो भी हमारे काम आ जाती है, और पैसे की जो बचत होती है उससे जो हमारी आमदनी है, जो शुद्ध मुनाफा है, वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।